विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमता इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धर्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि एक आपने कहानी सुनी है कि एक भक्ति जी होते हैं और वह अपने पैरों को लाइक कुछ लोग उनको मारने के लिए आते हैं तो उस समय में वो अपने पैरों को पत्थर से मार देते हैं और फिर पत्थर से अपने पैर को तोड़ देते हैं। फिर उसके पश्चात वो वहां पे ध्यान करने लगते हैं। वो वेदनानुपशना का अभ्यास करने लगते हैं और करते करते अनंत हो जाते हैं। तो किसी उपासक या फिर उपासिका पता नहीं किसने मुझे प्रश्न पूछा कि वो बंदे जी अनंत कैसे क्या हो गए और हम क्यों नहीं होते, या फिर हम उस प्रकार से कैसे अभ्यास कर सकते जैसे वो बंदे जी करने के लिए तैयार हो गए, हमारा उतना पुरुषार्थ क्यों नहीं होता है ना। हम इतना सटीक ढंग से या फिर इतना एकदम स्ट्रांग मन करके उस वेदना को कैसे नहीं देख सकते। हमारा चित्त बहुत विचलित हो जाता है। 1 घंटा ध्यान करने लग गए हम, 1 घंटे के बाद हमारा पैर इतना दर्द करने लगता है कि हम उसको खोल देते हैं। फिर ध्यान साधना को भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। सो बंती जी ने कैसे किया, क्या वजह थी कि वो ध्यान साधना कर पाए और क्या वजह थी कि वो अरहंत बन गए, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कैसे उन्होंने ध्यान साधना की, कैसे वो अरहंत बन गए, कैसे उनको वो पुरुषार्थ करने का उनके मन में कैसे आया, तो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले वो बंते जी की कहानी हम जानते हैं। कैसी है बंते जी की कहानी? तो दरअसल होता यूं है कि भगवान बुद्ध जी के समय में एक बंते जी, एक व्यक्ति होता है जो घर छोड़ के बंती जी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, कहानी तो मैंने खोजी लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने ऐसी सुनी है कहानी कि वो बंती जी का एक फैमिली होता है और फैमिली में उसका भाई होता है ना। तो ये तो सन्यासी बन जाते हैं लेकिन उसका भाई जो है शादी कर लेता है। तो ये दो भाई होते हैं, दो भाई होने के कारण एक भाई सन्यासी बन गया, भिक्षु बन गया, एक भाई ने शादी कर ली। तो शादी करने के बाद क्या होता है कि वो भाई की जो पत्नी होती है उसकी, तो वो थोड़ी सी कंजूस होती है, थोड़ी सी लालची होती है। तो वो क्या बोलती है कि अभी हमारा शादी हो गया है और अभी आपके जो पिताजी भी नहीं रहे, माता जी भी नहीं रही, आपको तो एक दूसरा भाई भी नहीं है, एक भाई सन्यास ले लिया, तो सारी जो अपने पिताजी की माता जी की जो प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, वो हमारे पास आ गई है। लेकिन अभी जो आपका भाई सन्यासी बन चुका है, भिक्षु बन चुका है, अगर वो समझो कुछ समय के बाद वो सन्यास में उसका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, कुछ समय के बाद वो वापस आ जाता है और वापस आने के बाद अगर उसने जायदाद में हिस्सा मांग लिया, तब क्या होगा? तो हमारी जितनी जायदाद मिली है वो सभी की सभी चली जाएंगी। तो तुम क्या कर लो, अपने भाई को रास्ते से हटा लो, है ना। ये बहुत विचार करता है कि कैसे करेंगे, ये भाई जो सोचता है गृहस्थ भाई। लेकिन ये उसकी पत्नी उसको बार बार प्रेरित करती है कि तुम अपने भाई का एक ही मतलब उसका क्वेश्चन ही मिटा दो, कायम, परमानेंटली। तब उस समय में क्या करना है, तो वो पत्नी ही सुझाव देती है कि अपने भाई को मारने के लिए गुंडे भेज दो। तब वो कुछ लोगों को पैसे दे देता है और फिर वो गुंडे लोग जो है वो उसके भाई को ढूंढते ढूंढते जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि वो सन्यासी होता है, भिक्षु होता है, तो जंगल में जाके साधना करना, है ना। तो बहुत समय से साधना कर रहा है,
साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, साधना कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन कोई उसको भी कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, वो अनंत अवस्था को नहीं पहुंच रहा है। साधना में बेचारा अपना व्यस्त होता है। तो एक समय में ये उल्टे ढूंढते ढूंढते उसको उसकी कुटी के सामने आ जाते हैं। तो गुंडे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है ना, कि हमें आपको मारने का पैसा मिला है, तो आपको मारने के लिए हम आए हैं। तब ये सन्यासी सोचता है कि क्यों मारने के लिए आए, मैंने किसका बुरा किया है। तब वो गुंडे जो लोग हैं वो पूरी कहानी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आपके भाई ने और आपके भाभी ने मिलके ये प्लान बनाया है। तब ये भंते जी का क्या हो जाता है, पूरा मन जो है खिन्न हो जाता है कि मेरा खुद का भाई मुझे मारने के लिए भेज रहा है, मेरे खुद की भाभी मुझे मारने के लिए भेज रही है। तो अत्यंतिक अत्यंतिक विषाद उनके मन में जाग जाता है कि कैसा है ये संसार, है ना, इस संसार में तो कोई अपना नहीं है, इस संसार में तो सगा भाई तक अपना नहीं हो जाता है, तो इस संसार में जीने का मतलब क्या है ना, एकदम विषाद में उनका मन चला जाता है। तब वो सोचते हैं कि अभी ये लोग मुझे मारने के लिए आए आए हैं। तो वो गुंडों से बोलते हैं कि तुम क्या करो, तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे एक रात का समय दे दो। तुम क्या करो, कल सुबह मुझे मार दो, है ना। अभी क्या है कि अभी मैं सन्यासी बना हूँ, इतने साल मैंने तपश्चर्या की है, लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। तो आज की रात में एक अंतिम बार ध्यान साधना करना चाहता हूँ, है ना, और अभी मुझे एक रात का तुम समय दे दो। तो ये गुंडे हंसने लगते हैं कि एक रात का समय मांग रहा है, कहीं भाग नहीं जाएगा क्या, है ना। तो ऐसा हंसते हंसते वो सन्यासी का, भिक्षु का मजाक उड़ाते हैं। तब वो भिक्षु क्या करते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि ना तो उनको इतनी साल साधना करने के बाद कुछ नहीं मिला, ऊपर से भाई से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट भी नहीं मिला, मारने के लिए लोग आ गए, तो पूरा बिखर गया उनका मन, उद्विग्न हो गया, खिन्न हो गया, है ना। तो वो क्या कर लेते हैं, वो बड़ा सा पत्थर लेते हैं साइड में का और अपने पैरों पर मार देते हैं, और एकदम पैर के चितड़े चितड़े हो जाते हैं, खून की धारा इधर उधर बहने लगती है। ये दृश्य देख के वो चोर जो होते हैं, डाकू जो होते हैं, गुंडे जो होते हैं, हक्का बक्का हो जाते हैं कि ये, उनको लगता है कि ये आदमी बड़ा संगी है। तब वो भिक्षु बोलते हैं कि अभी देखो, मैंने मेरे पैरों को भी मार दिया है, दोनों पैर मैंने तोड़ दिए हैं, अभी ना तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। तो तुम क्या करो कि कल सुबह मुझे मार दो और तुम अपना काम करके चले जाओ। तो वो चोर भी हक्का बक्का हो जाते हैं, उनके कुटी के सामने बैठ जाते हैं, और ये बनते जी रात भर में ध्यान साधना करते हैं, और फिर ध्यान साधना करते 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 वो सुबह तक अनंत हो जाते हैं, है ना। सो क्या घटना हुई, तो उस समय में उनके मन में पूरी तरह से जो विषाद जागा था, उनके मन में जो विराग जागा था, इस संसार के प्रति जो बंधन थे, वो बंधन ही उन्होंने गिरते हुए दिखे। जिनको वो सपोर्ट मान रहे थे, वो सपोर्ट भी उनको गिरता हुआ दिखा। तो उनका मन अभी बाहरी जगत में सपोर्ट को नहीं ढूंढ रहा है, उनका मन पूरी तरह से, उनको एहसास हो गया है कि अभी कुछ नहीं है संसार में पड़ा हुआ। तो उनका मन वहां से एकदम विशाल बन गया, संसार से टूटना चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है। और उस समय में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मुझे मरना तो है, और मैं मरना भी चाहता हूँ, मैं मरूंगा भी, लेकिन मरने के पहले मैं अनंत हो जाऊं, मरने के पहले मैं पूरे क्लेशों का प्रहार करूं, है ना। ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प किया उस समय में, और वो दृढ़ संकल्प फिर उनका पूरा हो गया। तो यहाँ पे विशुद्ध मग्ग में कहानी आती है, ये कहानी जो है विशुद्ध मग्ग में हमें मिलती है। तो विशुद्ध मग्ग में आचार्य बुद्ध गौतम जी बोलते हैं कि आपको अनंत अनंत बनने के लिए सबसे लास्ट वाली चीज कौन सी है, वो करनी पड़ेगी। उसको बोला गया उन्होंने जीवित परिचाका, कि सबसे अंतिम चीज है कि आपको आपके जीवन का परित्याग करने के लिए मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये अंतिम अवस्था होती है ध्यान की, कि जब तक आप मरने के लिए तैयार नहीं हो जाते हो, तब तक आपका मन भी विशाल नहीं होता, तब तक आपका मन भी मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ता है ना। तो जो अनंत बनने के लिए आपको मानो मरना ही पड़ता है ना। एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि जैसे बोधि ट्री के नीचे बोध गया में भगवान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन दरअसल उस समय में सिद्धार्थ गौतम की भी मृत्यु हो गई थी।
है ना, तब जाके कोई व्यक्ति बुद्ध बन गया था, है ना। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको ये काया के प्रति आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि मरने के लिए भी ये काया अगर मर भी जाती है तो भी मुझे कोई गम नहीं। इस प्रकार से अगर आपके मन में, आपका मन एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब जाके आपका मन विशाल बन जाता है। फिर इतना मन विशाल बन जाता है कि अगर आपका कोई मार भी रहा है आपको, तब भी उस समय में आपका मन चंचल नहीं होता, बेचैन नहीं होता, दुखी नहीं होता, है ना। क्योंकि ये चंचलता, ये बेचैनी क्यों आ रही है हमें? क्योंकि हम भविष्य में और जीना चाहते हैं, हम भविष्य की कामना करते हैं। जैसे आपको बेचैनी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो वर्तमान की अवस्था है, वेदना है, दुख है, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये प्रतिक्रिया मन में आ रही है। मतलब ये जो वर्तमान स्थिति है, जो दुख है, वेदना है, संवेदना है, वो आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब आपको कोई और चाहिए, कुछ और चाहिए। इसको बोलते हैं भविष्य के प्रति आपकी एक आसक्ति होती है, भाव बनाते हैं आपके मन में कि मुझे ये तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे ये तो नहीं चाहिए लेकिन भविष्य में ये बेचैनी नहीं हो, ऐसी जगह चाहिए, है ना। इसको ही तो भाव बोलते हैं कि आप जो है उसको वो नहीं चाहते हो, आप भाव कुछ और चाहते हो, इसके अलावा चाहते हो। तो ये एक प्रकार की तृष्णा है, चाहत है, भाव है। तो ये भाव बच्चा जाति हो जाता है, दूसरा जन्म मिल जाता है। तो इसीलिए जब आप पूरी तरह से मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो उस समय में कोई भाव नहीं बचता है। मतलब कोई भविष्य को आप सोचते ही नहीं हो, चाहत ही नहीं निकलती है। अंतर्मन से पूरा आपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया तो उस समय में ना तो कोई भव है, ना तो कोई भय है, ना तो कोई बेचैनी है, ना तो कोई डर है ना, ना तो कोई टेंशन है, ना तो कोई लालच है, ना तो कोई घृणा है ना। पूरा आपने स्वीकार कर लिया और जो दुख है फिर वो दुख भी आपको दुख नहीं लगता। तो दुख को आप इजीली जैसा है वैसा देख सकते हो। जब तक आप दुख को स्वीकार नहीं करते हो, मृत्यु को स्वीकार करते नहीं हो, तब तक ये मृत्यु के परे नहीं जा सकता। जो मृत्यु के परे मतलब निर्वाण बोला गया है, निब्बानम अमृतम पदम, अमृत पद बोला गया है निर्वाण को। अमृत मतलब जो मृत्यु से परे है, जन्म मृत्यु से परे है ना, तो उसको निर्वाण बोला गया। तो ये निर्वाण पाने के लिए आपको मृत्यु से ऊपर उठना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान जी ने हमें क्या दिया है, ये मरणानुसति का भी कमठान किया कि आपको बार बार मरणानुसति का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये फील नहीं होगा कि कभी ना कभी मैं मरने वाला हूँ, तब तक आप इस संसार से मुक्त होने के लिए कुछ संवेग नहीं जगाओगे, मन में कोई संवेग नहीं निर्माण करोगे, मोटिवेशन नहीं जगेगा। आप जैसा है वैसा ही कंटिन्यू रहने दोगे। इसीलिए भगवान जी ने अट्ठ संवेग पत्थों में बताया कि दुख देखो, ये दुख देखो, ये दुख आर्य सत्य को देखो, ये संसार के अनित्य के आर्य सत्य को देखो, ये संसार के अनात्म के आर्य सत्य को देखो। ये क्यों बताया है? क्योंकि ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब अंतर मन से वो स्वीकार होना चाहिए, है ना। तो ये अंतर मन से जब स्वीकार हो जाता है तब बड़ा बड़ा सा दुख भी आपको छोटा छोटा लग जाता है ना। जैसे लोणक पल्ल सूत्र में भगवान जी ने बताया था कि जो नमक होता है एक गिलास में डालेंगे तो गिलास का पानी खारा हो जाता है, लेकिन सेम नमक अगर हम गंगा नदी में डालेंगे तो गंगा नदी का पानी खारा नहीं होता है। तो अगर आपका चित्त संकुचित है ग्लास के भांति, तो उसको दुख लगेगा, छोटा सा दुख बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन गंगा नदी के पात्र के जैसा आपका मन विशाल है तो दुख कितना भी बड़ा रहे आपको छोटा ही फील होगा, है ना। तो ये आपके चित्त की विशालता आपको करनी है। चित्त को संकुचित अगर आप रखोगे तो दुख बढ़ेगा, लेकिन चित्त को अगर आप विशाल करोगे तो वो दुख आपके लिए छोटा महसूस होगा। तो चित्त की विशालता का मतलब चित्त में एक्सेप्टेंस है, स्वीकार का भाव है ना, सत्य को देखने का भाव है, चित्त में दृढ़ संकल्प है, चित्त में बहुत सारा विराग है, चित्त में लालच कम है, चित्त में घृणा कम है ना। इस प्रकार से चित्त विशाल हो जाता है। तो ये विशाल बनाने के लिए आप डेली 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 साधना करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नंबर वन पॉइंट। फिर नंबर दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो सिचुएशंस है हमारे लाइफ में,
जो अनंत बनने की जो सिचुएशन है हमारे लाइफ में, या फिर श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत बनने की, निर्वाणिक अवस्था प्राप्त होने की, ये सिचुएशंस जो है, अवस्थाएं जो है, कभी कभार आती है ना, कभी कभार आता है, ऐसा समय आता है, उस समय में आप अनंत बन सकते हैं, श्रोतापन्न बन सकते हैं। तो उस समय में आपको संवेग करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। छंदं जनेति वायुमति वीर्यं आरभते चित्तं पगढ़ाति पदहति। आपको छंद जगाना पड़ेगा, वीर्य लगाना पड़ेगा, चित्त को जगाना पड़ेगा, है ना। और आपके मन में भी वृद्धिपात उत्पन्न करना पड़ेगा कि यही समय है, इस समय में मुझे करना है, इस समय में मुझे अनित्य दुख अनात्मा का बोध करना है। अगर उस समय में आपने नहीं किया तो फिर वो समय फिर नहीं आता, ऐसे सिचुएशंस फिर कभी नहीं आती है। जैसे सिचुएशन, जैसे ये बंदी, आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, है ना। तो ये बंदी जी के लाइफ में ये सिचुएशन आ गई कि एक तो वो परेशान हो गए साधना कर करके, एक तो ये परेशान हो गए कि घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो पूरी तरह से मन ऊब गया। अभी उनके मन में एक पूरा, है ना, मरने के लिए वो तैयार हो गए कि आप या तो लड़ो या तो मरो, इस प्रकार से उनकी सिचुएशन आ गई। तब उन्होंने लड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, एक क्लेशों पर विचार करने के लिए मन को तैयार किया। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, ढीला छोड़ देते हैं उस समय में कि नहीं मुझे नहीं करना है अभी, तो मतलब पूरा अपना निगेटिव में कर दिया मन को, है ना। तो उस समय में वो आनंद नहीं बन जाते, तो आपके मन को उस समय में सकारात्मक बनाना होगा। और ये सिचुएशन कभी कभार ही आती है, कभी कभार ही आती है कि वहां पे बोध होता है अनित्य का, कभी कभार ही ऐसे क्षण आते हैं कि वहां पे बोध होता है दुख का। उस समय में बहुत अच्छे ढंग से धम्म का गंभीर योनिसो मनसिकार चिंतन मनन करना चाहिए। अगर करेंगे तो फायदा होता है, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है ना। तो ये समय की बात होती है, कालं आगमयाति, ऐसा बोला गया है कि काल आता है, तो उस समय में आपको प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, फिर से पुनः पुनः भव हो जाएगा, है ना। तो काल आने का मतलब क्या है कि एक और कथा आपने सुनी होगी कि एक एक तरुण तरुणी होते हैं, यंग दो लड़के होते हैं, जो दोनों नासमझ होते हैं, उनका ब्याह हो जाता है। तो ब्याह होने के बाद माता पिता तो ब्याह कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को कुछ कमाना धमाना नहीं आता है, कोई स्किल्स इन्होंने नहीं सीखी होती है, क्या काम धंधे करना है इनको नहीं पता होता है। तो जो माता पिता जल्दी ही गुजर जाते हैं। माता पिता गुजर जाने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बेच बेच के अपना जीवन को यापन करते हैं, है ना। फिर क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी बेच बेच के जीवन यापन करते, तो धीरे 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 प्रॉपर्टी कम हो जाती है। फिर इतनी कम हो जाती है कि अंत में वो पूरी प्रॉपर्टी को गवा देते हैं और भिखारी बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। और भगवान बुद्ध जी का संघ भोजन दान होता है, उस समय में वो संघ के बाहर भीख मांगते हुए वहां पे खाना खा रहे होते हैं, दोनों लोग पति पत्नी। तो उस समय में भगवान बुद्ध जी और आनंद बद्ध जी जा रहे होते हैं। तो भगवान बुद्ध जी उनको देख के मुस्कुराते हैं, आनंद बद्ध जी बोलते हैं कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान जी बोलते हैं कि ये लोग इतने नासमझ हैं, ये लोग इतने बुद्धू है ना, कि इनको 4 बार अवसर मिला है ना, 4 बार अवसर मिला था निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करने का, लेकिन इन्होंने इस अवसर को गवा दिया, है ना। पहला अवसर आया था जब उनकी शादी हो गई थी, जब उनके पास माता पिता की धन संपत्ति आ गई थी, तब उनके पास मौका था कि कोई पुण्य मैं कर लूं, है ना, मैं संघ को आमंत्रित कर लूं, संघ को भोजन दान दे दूं। तो उस समय में अगर वो बुद्ध प्रेरित संघ को घर में बुलाते थे, संघ भोजन दान करते थे, और भगवान जी जब उनको धम्म देशना देते थे, तब वो लोग दोनों के दोनों पति पत्नी अरंत बन जा सकते थे। लेकिन पहला मौका उनके हाथ से चला गया, उन्होंने कोई दान पुण्य भी नहीं किया। फिर धीरे 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 प्रॉपर्टी उनकी कम हो गई, है ना, 75% हो गई। तब उस समय में फिर उनको दूसरा मौका आ गया था कि प्रॉपर्टी कम कम हो रही है, तो हमें और ज्यादा पुण्य करना चाहिए। तो उस समय में भी अगर वो बुद्ध प्रणीत संघ को घर में निमंत्रित करते, भोजन दान देते, फिर उसके बाद तथागत धम्म देशना करते, तो वो दोनों पति पत्नी धम्म देशना सुनने के बाद अनागामी बन जाते, लेकिन वो मौका भी उन्होंने हाथ से गवा दिया। फिर तीसरा मौका आया कि जब उनकी पूरी प्रॉपर्टी चली गई, थोड़ा सा बचा था घर बार,
लेकिन उस समय में भी उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि कोई पुण्य की कमी होगी, चलो मैं हम थोड़ा सा धर्म श्रवण करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जीवन यापन करने के लिए, सम्यक आजीविका करने के लिए कोई बंदे जी से धम्म सुनते हैं। लेकिन उस समय में भी अगर वो धम्म सुन लेते तो वो सक्रियतागामी बन जाते, लेकिन वो मौका भी उन्होंने हाथ से गवा दिया। और अंत में जब ये यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर ये सोचते दोनों की अंदर में तथागत की धम्म देशना चल रही है, वे संघ को भगवान जी धम्म देशना दे रहे हैं, चलो हम भी जाके सुनते हैं, तब भी जाके वो श्रोतापन्न बन जाते हैं, लेकिन वो मौका भी उन्होंने हाथ से गवा दिया। तो इस प्रकार से मौके आते हैं आपके जीवन में भी श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अनंत बनने के, लेकिन हम उनको मिस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। सिंपल सी बात है, हम तृष्णा से गड़े हुए हैं, मोह से, ये आसक्ति से, द्वेष से, अहंकार से बंधे हुए हैं। बार बार मौके आते हैं और हम बार बार चूक जाते हैं, है ना। बार बार हमें दुख संवेग उत्पन्न होता है, दुख होता है तो उस समय में दुख आर्य सत्य का बोध भी हो सकता है, दुख समुदय आर्य सत्य का बोध भी हो सकता है, दुख निरोध आर्य सत्य का बोध भी हो सकता है, और दुख निरोध प्रतिपदगामिनी आर्य सत्य का भी बोध हो सकता है, लेकिन हम उस मौके को गवा देते हैं। तो इसीलिए मौके को गवाना नहीं है। जब भी आपके जीवन में ऐसी आ जाती है सिचुएशन और आपका मन में एकदम विषाद आ जाता है, आपका मन एकदम डीप चला जाता है, थिंकिंग करने लगता है संसार के प्रति, तो उस समय में सोचना चाहिए, अनित्य दुख अनात्म बोध को फील करना चाहिए, बहुत अच्छे से योनिसो मनसिकार करना चाहिए। हो सकता है उसी समय में आप मुक्त हो सकते हैं, है ना। उसी समय में आपको श्रोतापन्न, कोई भी सकृदागामी, अनागामी, कोई भी अवस्था जो है प्राप्त हो सकती है ना। उस समय को हमें नहीं गवाना है ना। जो समय गवा दिया तो फिर समय दोबारा नहीं आता है। तो ऐसा कहा गया है ना कि जो आपने कहावत सुनी होगी कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। तो उस समय में, जिस समय में आपका चित्त एकदम मृदु हो जाता है, जिस समय में आपको तेज पहुंचती है, जिस समय में आपको इस संसार की बर्बरता, दुख समझ में आ जाता है, संसार की अनिश्चितता, संसार का नश्वरता आपको फील होने लगती है, उस समय में संवेग उत्पन्न करते हुए अच्छे से योनिसो मनसिकार करना चाहिए कि यह संसार किस प्रकार से अनित्य है, किस प्रकार से दुख है, और किस प्रकार से अनात्म है। और फिर अगर वो रियलाइजेशन हो जाता है तो हमें भी श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अनंत अवस्था का साक्षात्कार हो सकता है। तो इसीलिए समय जब आता है तो मन को ढीला नहीं छोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, है ना। फिर नंबर 3 कि क्या कारण है कि हमें, हमारा जो चित्त है वो इस प्रकार का प्रैक्टिस नहीं कर पाता, क्या कारण है, क्या हेतु है, क्या तथ्य है। तो तीसरे पॉइंट पर अगर हम चर्चा करेंगे तो एक कहानी बताता हूँ कि जब हम थाईलैंड में गए थे तो वो बंदे जी थे, उन्होंने अपने गुरु की कहानी बताई थी कि उनके गुरु जी कैसे श्रोतापन्न हो गए। तो उनके गुरु जी कैसे श्रोतापन्न हो गए थे, तो वो चारिका करने के लिए जाते हैं, भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं गाँव में, फिर वापस आते हैं। तो थाईलैंड है, थाईलैंड देश में क्या होता है कि राजे महाराजे लोगों का देश है। तो वहां पे एक राजमहल के सामने से वो गुजर रहे होते हैं। तो बहुत सुंदर सोने के रंग का बना हुआ राजमहल होता है, हर जगह पे सुंदरता सुंदरता, हरियाली, कोई भी अंश मात्र भी उसमें क्या नहीं होती है, कमी नहीं नजर आती है, एकदम शुभ शुभ दिखता है, अच्छा अच्छा दिखता है। लेकिन जैसे ही वो उस राजमहल से सामने से जाते हैं और पीछे जाने लगते हैं, तो जाते जाते समय में उनको एक दीवार होती है, उस दीवार में छेद दिखाई देता है। वो राजमहल के जो पीछे वाली दीवार होती है उसमें छेद दिखाई देता है, और उसमें दिखाई देता है कि ईंट और मिट्टी से राजमहल बना हुआ है, और यहाँ से पूरा ऊपर ऊपर का कलर निकल गया है, पूरे ऊपर ऊपर की मिट्टी निकल गई है, ईंटें भी गिर गई है, और वो पूरा अंदर से भगदड़ है, पूरा अंदर से ईंट और मिट्टी ही है। तो उन्होंने, उनका योनिसो मनसिकार चालू हो गया कि ये पूरा राजमहल जो है ईंट और मिट्टी से ही तो बना हुआ है, और केवल ऊपर ऊपर से कलर से उसको तोप दिया है, लेप दिया है। अंदर से तो ये पूरा ईंट और मिट्टी का ही अशुभ अशुभ से ही बना हुआ है, इसमें सुंदरता तो कुछ है ही नहीं है, और ये तो नष्ट होने वाला है। ऐसा दिखता है मुझे कि ये कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन ये तो पूरा अंदर से
नष्ट हो रहा है ना, नश्वरता को नश्वरता से बना हुआ है, ऐसा उनका चिंतन मनन चालू हो गया। और खुद के शरीर को जब उन्होंने देखना चालू कर दिया कि मेरा शरीर भी तो ये सुंदर सी स्किन के पीछे अशुभ अशुभ ही तो है, और फिर उनको संवेग उत्पन्न हो गया कि ये शरीर कैसा है, अनित्य है, नश्वर है, मरने वाला है। और फिर वो खड़े रहते रहते ही श्रोतापन्न हो, है ना। तो हमें भी ये संसार की सच्चाई दिखती है, बहुत बार हमारे सामने तो पूरा इमारत भी गिर जाती है, तब भी हमें अनित्य का बोध नहीं होता है ना। क्या हेतु है, क्या तथ्य है कि हमें अनित्य का बोध नहीं होता है। हमारे सामने बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती है, बड़े बड़े लोग, यहाँ तक लोग भी हमारे सामने मर जाते हैं, फिर भी हमें अनित्य का बोध नहीं होता है, नश्वरता का, मरण का बोध नहीं होता है। या तो हमारा भी एक्सीडेंट हो जाता है, हम भी कभी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तब भी हमें अनित्य का, मरने का बोध नहीं होता है। क्या हेतु है, क्या बोलते हैं। तो इसका उत्तर है, वो बताते हैं भक्ति जी हमें, क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति कम हो जाती है। मानसिक शक्ति कम होने की वजह से हमें वो संवेग नहीं प्राप्त होता, वो जो अनित्य का बोध हमें नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति कम है, हमारी जो मेंटल पावर है वो कम है। और मेंटल पावर को फिर उन्होंने बढ़ाने के लिए बताया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ध्यान करेंगे उतनी हमारे मेंटल पावर बढ़ेगी, और छोटा सा अनित्य बोध भी काफी होगा श्रोतापन्न बनने के लिए, है ना। तो आपका मेंटल पावर को बढ़ाना, जैसे पहले लोनक पल्ल सूक्त में बताया था कि चित्त को विशाल बनाना गंगा नदी के पात्र की जैसा। तो गंगा नदी का पात्र बना है, इसका मतलब क्या है कि आपके मेंटल पावर गंगा नदी के पात्र के जैसे बन गई है। उस समय में अगर आप अनित्य को देखते हो तो वो बोध पूरा अंतर मन तक चला जाता है, और अंतर मन से पूरे जो संस्कार होते हैं वो हिलने लगते हैं, जड़ से हिलने लगते हैं, और जड़ से ही उसका निरोध हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी मानसिक शक्ति आपको बढ़ानी है, नियमित रूप से आपको ध्यान साधना करनी है, नियमित रूप से आपको मन को विशाल रखना है। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए मन को स्थिर रखना है, ज्यादा चिड़चिड़ नहीं करना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है, ज्यादा अहंकार नहीं करना है ना, ज्यादा घृणा मत्सर नहीं करना है। इससे क्या होता है, मन की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जितना आप शांत रहोगे, जितना आप मैत्री करोगे, जितना आप हंसते खेलते रहोगे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये ब्रह्म विहार का पालन करोगे, आचरण करोगे, आपका मन ब्रह्म विहार में रहेगा, उतना मन की ऊर्जा संवरित होगी और मन की शक्ति बढ़ने लगेगी। और फिर उस समय में आपको अचानक से कहीं अनित्य दिखेगा कि पेड़ से पत्ता भी गिर रहा है, तो वो अनित्य का बोध काफी होगा आपको, आपके पूरे अस्तित्व को अनित्य दिखाने के लिए, है ना, पूरे अस्तित्व को दुख दिखाने के लिए, पूरे अस्तित्व को अनात्म दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से आप भी उन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ये 3 पॉइंट कवर किए हैं। तो आप बहुत अच्छे से दोनों को श्रवण करते हुए अच्छे से धारण करना है, समझना है कि हमारी मन की शक्ति हमें बढ़ाना है। और फिर संसार तो अनित्य है ही, दुख तो हर जगह पे है ही, अनात्म तो है ही, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि मन बहुत कमजोर है, मन बहुत लालच में, घृणा में, अहंकार में फंसा हुआ है। तो इससे थोड़ा सा मन से निकाल देना है, मन को शांत बनाना है। फिर धीरे धीरे अपने आप आपको कोई समय आएगा, अपने आप कोई सिचुएशन आएगी, और उस समय में जैसे लोहा गर्म हो जाता है, आपका चित्त भी मृदु हो जाएगा, और उस समय में अनित्य का बोध हो जाएगा, दुख का बोध हो जाएगा, अनात्म का बोध हो जाएगा। श्रोतापन्न अवस्था सकृदारामी अनागामी अनंत अवस्था तक प्राप्त हो सकती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही उपदेश करता हूँ, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु।